जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शिवम शास्त्री ब्लॉग्स में। कुछ अहम जानकारियां लेकर के मैं अपने इस ब्लॉग चैनल पर आया हूं। जैसा कि हमारे ऑफिशियली सुपरस्टार एसएस जो हमारा प्रमुख चैनल है, जिस पर आप सभी लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी सब्सक्राइबर्स का और सुपरस्टार एसएस यूट्यूब फैमिली का, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भैया हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े जवान जो भी हैं, मैं सबका हृदय से शुक्रगुजार हूँ और हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारा प्यार दिया है आपने, जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी हमें, और इतना सारा प्यार देकर के भविष्य में जो भी मुकाबले और चुनौतियां जो भी आती हैं सामने हमारे, उनसे लड़ने की हमें शक्ति दे रहे हैं आप लोग। बस ऐसे ही ताकत देते रहना। जानकारी कुछ ये लेकर के मैं आया हूँ कि जो इस समय आप लोग सुपरस्टार एसएस यूट्यूब चैनल पर बेटी का बदला जो 10 भागों की सीरीज आप लोग सुन रहे हैं, उसी के बारे में थोड़ी हमें बातचीत करनी है। तो जानकारी मैं ये देना चाहता था कि सुपरस्टार एसएस यूट्यूब चैनल पर बेटी का जो बदला है, उसके जो भाग 5 हैं, 10 भाग में से वो 5 भाग आप सभी के बीच में आप पहुंचे हैं। और 5 भाग अपलोड होने पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। इस स्टोरी को मैं ही लिख रहा हूँ, मैं ही उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ही अपनी आवाज से उसे आप सबके बीच में पहुंचा रहा हूँ। समय लगता है और मैंने देखा कि 5वां भाग अपलोड होने के बाद में काफी लोग जो हैं वो मांग कर रहे हैं। काफी लोग क्या नहीं, सारी ऑडियंस जो है मेरी, सारे जो हमारे महान दर्शक हैं, श्रद्धालु लोग हैं, उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ऐसा करिए, भाग 6वां लेकर के आइए। बड़ी मांग आई भैया, बड़ी मांग आई कि 6वां भाग लेकर के आइए। और भाई 6वें भाग का बड़ा इंतजार है सब लोगों को। बेटी का बदला भाग 5 अपलोड किए हुए मुझे आई थिंक 15, 20, 25 दिन हुआ है, शायद मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन फिर भी 15, 20 दिन हुए हैं। और अभी तक 2-3 हजार कमेंट आ चुके हैं हैशटैग शिवम शास्त्री, और उसके बाद में क्या बोलते हैं हमारे चैनल पर कि आप बेटी का बदला भाग 6 लेकर के आइए। इसके 2-3 हजार कमेंट आ चुके हैं, मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं सारा डेटा है मेरे पास। तो उसमें जब ये सारे कमेंट आए, मैंने पढ़ा तो सच में आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि जो मैं बेटी का बदला भाग 1 मैंने रिकॉर्ड किया था, तो मेरे दिमाग में आया कि स्टोरी जो है ये लंबी नहीं हो पाएगी, 1-2 भागों में सिमट के रह जाएगी। लेकिन इस स्टोरी को लिखने के पहले मैं यही सोचा करता था कि मैं 10 भागों की सीरीज बनाना चाहता हूं। कोई ऐसा मुझे टाइटल मिल जाए, कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए जिसे मैं 10 भागों में कन्वर्ट करूं। लेकिन 10 भाग में किसी की स्टोरी को कन्वर्ट करना, फिर उसे लोक संगीत के माध्यम से, देहाती संगीत के माध्यम से सभी भारत के कोने कोने तक लोगों तक पहुंचाना, ये जितना मैं आसान सोच रहा था, ये उतना आसान था नहीं। फिर मैंने सोचा कि कोई चीज पहले तो आसान नहीं लगती है, लेकिन जब आप उसमें उतर जाते हो और आप उसे अपनी वैचारिक धारा से शुरुआत कर देते हो, तब वो आसान लगने लगती है। जैसा कि मैंने किया भी, जब मैंने बेटी का बदला लिखना शुरू किया तो कुछ बीच बीच में ऐसे मोड़ आते गए स्टोरी में, बीच बीच में कुछ ऐसे रास्ते आते गए जिससे मुझे लगा कि नहीं, इस कहानी को मैं एक विशाल रूप दे सकता हूँ, इस कहानी को मैं एक लंबा आकार दे सकता हूँ, और इस कहानी को मैं एक ऐसा मोड़ दे सकता हूँ जो शायद लोगों के दिल और दिमाग दोनों में उतर जाए। और शायद मैं उस चीज में सफल भी हुआ आप सबके आशीर्वाद की वजह से। और उसके बाद में जब बेटी का बदला भाग 1 पढ़ा, भाग 1 मैंने लिखा और उसके बाद मैंने छोड़ भी दिया। मैंने कहा ठीक है, पढ़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ खास नहीं है स्टोरी में। लेकिन पढ़ने के बाद में जो लोगों का प्यार मिला, जो लोगों के कमेंट आए, कमेंट सेक्शन में मैंने सब कुछ नोटिस किया, सब कुछ पढ़ा, मैंने लोगों का प्यार दुलार देखा। फिर मैंने उस स्टोरी को खुद सुना, जबकि मैं अपने गाने खुद नहीं सुनता हूँ। फिर मैंने उस स्टोरी को खुद सुना और सुनने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। बेटी का बदला जो भाग है ये पहला है, मैं इसे यहीं समाप्त करके बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। क्यों ना इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। फिर मैंने इस कहानी को बहुत अच्छे से सुना, समझा, अपनी ही कहानी को मैंने सुना, और जिस
रजिस्टर में मैंने लिखा था, जिस कॉपी में मैंने लिखा था, उसको मैंने पढ़ा दोबारा से, और सारे जो एक्टर हैं उसमें जो सारे पार्ट हैं, जो सारे मतलब अदाकार हैं, उनको एक कोने में रख के फिर मैंने सोचा इस कहानी को लंबा रूप दिया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कोशिश की और मैं उस कोशिश में सफल हुआ। पहले भाग से दूसरा भाग, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा आ गया। और खुशी की बात यह है कि मैंने 10 भाग लिख भी डाले हैं। खुशी की बात यह है इन 18-20 दिनों में बेटी का बदला भाग 5 पढ़ने के बाद में कुछ घरेलू दिक्कतें भी रही जिसमें मैं फंसा रहा। थोड़ा तबीयत भी खराब हो गई थी, अस्वस्थ भी हो गया था, क्योंकि जो सारा काम है मैं ही करता हूँ। रिकॉर्डिंग भी मुझे ही करना है, आवाज भी मेरी है, लिखता भी मैं ही हूँ, एडिटिंग भी मुझे ही करनी है, डालना भी मुझे है, संभालना भी मुझे है, और कहीं कोई मिस्टेक ना हो वो भी सारा कुछ मुझे ही एडजस्ट करना है। ये सब देखने के बाद में उधर अभी हाल में हमारी दादी जी का देहांत हो गया, उसमें भी हम फंसे रहे। अभी 4-5 दिन हुए दादी जी का देहांत हुए, और मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला उनकी मृत्यु की का मतलब कोई वीडियो नहीं मैंने बनाया, ना कोई फोटो खींची, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपनी ऑडियंस के बीच कोई भी निगेटिविटी फैलाना। अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस खुश है, खुश रहे, इसीलिए मैंने दादी जी का कोई वीडियो नहीं डाला। हाँ, मैं गंगा जी पर गया और उनके हर कार्य में शामिल भी हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि काफी मैं अंदर से टूट चुका था, क्योंकि दादी जी का मेरे प्रति बहुत बड़ा योगदान था। मैं जब भागवत सीखने गया तब उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था, कोई मुझे भेजने को तैयार नहीं था घर से। उन्होंने कहा हाँ तुम चले जाओ, जा तो रहे हो लेकिन नाक कटा के मत आना, भागवत सीख के आना। तो उसके बाद में हम गए और हम आप सबकी कृपा से और परमात्मा के आशीर्वाद से आज आप सभी के सामने हैं, जो भी टूटे फूटे ज्ञान से हैं। तो उसके बाद दादी की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद में जो घर के कुछ काम काज होते हैं, जो प्रथाएं होती हैं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, उनके बीच में मैं लगा रहा। और उसके बाद में क्या हुआ कि अभी बारिश का सीजन चलता रहा। अभी मैं बैठा वीडियो बना रहा हूँ, अभी बादल बहुत गहरे हैं, बारिश हो रही है। मेरे गाँव में मेला भी लगा हुआ है, गाँव के पास में, बगल वाले गाँव में। तो वहां भी मैं गया, लेकिन बारिश की वजह से वहां बहुत लोगों का रोजगार भी नष्ट हो गया, बेचारे बहुत से लोग परेशान हो गए, काफी नुकसान भी हुआ लोगों का बारिश की वजह से। मेला शुरू भी नहीं हो पाया, उसके पहले सब बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। और उसके बाद में मैं ये सब कार्य करता भी रहा, और शाम को जब टाइम मिलता था मुझे थोड़ा बहुत, मैं बैठ करके बेटी का बदला जो था वो मैं लिखता था। मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटी के बदला लिखने के पीछे की जो कहानी है, मैं वो आप लोगों को बता दूं। कहानी कुछ ऐसी है कि बेटी का बदला जब मैंने लिखना शुरू किया तब मेरे दिमाग में ऐसा था कि जो राखी का मेन किरदार है, राखी का मेन किरदार है, मैं इस किरदार को हमेशा बदले की भावना से लूंगा। जो बेटी का बदला है, अब मैं इस किरदार को एक अलग भावना से लूंगा। और आप लोगों ने देखा होगा हर जो राखी जब भी कोई कदम बढ़ाती है तो कोई ना कोई मर्डर करती है, कोई ना कोई कत्ल करती है, बदला लेती है। हर भाग में आपको बदले की भावनाएं आपको नजर आएंगी। राखी जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, मंजू सिंह जी का वध हुआ, जो राखी की सरदार थी, उनका मर्डर हुआ विधायक के द्वारा। अब राखी कैसे आगे चल करके मंजू सिंह की मौत का बदला लेगी। तो जो मेन पॉइंट है, टाइटल है बेटी का बदला। तो बदला जो है एक सीक्वेंस, वो हमारी ऑल वीडियो में आपको सारे भागों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा बारिश का माहौल रहा, लेकिन मुझे जब जब भी समय मिला मैं रात में बैठ करके अपना ये काम जो था मैं करता रहा। और 10 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, बस इनको रिकॉर्ड करना बाकी है। और रिकॉर्ड करने के बाद में 2 तारीख को, आज 27 है, 27 सितंबर है, आज 27 सितंबर है, और 2 अक्टूबर को, जिस दिन शायद गांधी जयंती भी है, हाँ, और महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, तो 2 तारीख को बेटी का बदला भाग 6वां आ जाएगा। और सारे भाग हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और हर 20 दिन के गैप के बाद में सारे भाग आप सभी के बीच आते रहेंगे। 6वां भाग जो है 2 तारीख को आ जाएगा, और 7वां भाग 20 तारीख को आ जाएगा, और 8वां भाग जो है फिर अगली 2 तारीख को आएगा, 2 नवंबर को। इसी प्रकार ये सारी जो स्टोरी है आप सभी के बीच में आती रहेगी। मैंने सोचा सभी लोग व्याकुल हैं, सारी वीडियो में कमेंट आते हैं, तो क्यों ना एक वीडियो बना करके जानकारी दे दी जाए, ताकि लोग जो हैं नोटिफिकेशन दबा के अलर्ट रहना, पता नहीं कब टन से टपक जाए वीडियो। तो इसलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं, और आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं,
सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। आपने बहुत कुछ दिया है मुझे, मैं कर्जदार रहूंगा आप सब लोगों का। बस ऐसे ही अपना प्यार और सम्मान और भरोसा मेरे प्रति बनाए रखना, और मैं भी लोक संगीत और देहाती संगीत के माध्यम से आप सभी के हृदय में जगह बनाए रखूंगा। ठीक है, तो ये जानकारी अपने पास रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।